भारतीय इतिहास में स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, हम वैदिक काल पढ़ेंगे आज से। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पूरी हो चुकी है, तो बात करते हैं हम वैदिक कालीन समाज की। तो वैदिक काल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले बात आती है वैदिक काल किसे कहते हैं। देखिए, वह समय, कौन सा समय, जिस समय वेदों की रचना हुई, या यूं कहें कि जिस समय वैदिक रूप से जीवन जिया गया, उसी समय को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं वेद शब्द की। तो देखिए फ्रेंड्स, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है। किससे हुई है? वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विद्या या ज्ञान। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? ज्ञान का भंडार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कितने वेद हैं। तो वेद 4 लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे फ्रेंड्स। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स श्रेष्ठ जन, या दूसरी भाषा में कहें तो श्रेष्ठ नस्ल के लोग। ये भी हम कह सकते हैं आर्य शब्द के बारे में। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि आर्य शब्द का एक अर्थ होता है आया हुआ, मतलब बाहर से आया हुआ। तो एक अर्थ आर्य का यह भी होता है कि बाहर से आया हुआ फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बाहर से आए हुए हैं, तो आर्य कहां से आए थे। तो क्वेश्चन आ जाता है आर्यों का मूल निवास, अर्थात आर्य जो भारत में आए, हम जानते हैं कि आर्य प्रारंभ से भारत में नहीं थे, तो आर्य कहां से आए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो विभिन्न विद्वानों के दोस्तों अलग अलग मत हैं, तो हम सर्वसम्मत मत देखेंगे और विभिन्न विद्वानों के मत भी देखेंगे। जैसे हम बात करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की, कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य संभवतः कहां से? संभवतः तिब्बत से आए थे। तो क्वेश्चन अगर यह आता है कि आर्य कहां से आते थे, तो वो तो उत्तर होगा मध्य एशिया। पर क्वेश्चन ये आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे, या इनका मूल निवास क्या था, तो हम आंसर देंगे दोस्तों तिब्बत। उसके बाद में अगर हम बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार अगर पूछते हैं कि आर्य कहां से आए थे फ्रेंड्स, तो हम उत्तर देंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम अन्य राइटर के पास जाएं, जैसे बात करें मैक्स मूलर की, कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो मैक्स मूलर कहता है कि आर्य कहां से आए थे फ्रेंड्स, आर्य आए हैं मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे फ्रेंड्स। इसके लिए ये भी कहते हैं कि जो बोगसगोई अभिलेख मिला है मध्य एशिया में, वहां से उन देवताओं के इंद्र, मित्र और वरुण देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है, और ऐसे ही देवता भारतीय पूजनीय रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया से आए फ्रेंड्स। तो प्रश्न आए, किसी भी राइटर का नाम नहीं आए और सीधा सीधा पूछ ले कि कहां से आए थे आर्य, तो हम क्या मतलब अर्थ देंगे दोस्तों? हम कहेंगे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे फ्रेंड्स। यही वैदिक आर्यों का सर्वसम्मत मत है, यानी कि सर्वाधिक लोग क्या मानते हैं कि आर्य कहां से आए थे। तो आर्य कहां से आए थे दोस्तों? आर्य आए थे मध्य एशिया से। इसके अलावा अलग अलग राइटर्स अलग अलग बात करते हैं। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र की बात करें अपन, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं अविनाश चंद्र, कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। इससे यह पता लगता है कि संभवतः आर्य आए तो बाहर से ही थे, लेकिन बाद में ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए, यानी वर्तमान भारत में 7 नदियों के बीच में ये रहने लगे। इसीलिए इस एरिया को सप्त सैंधव प्रदेश है दोस्तों।
ठीक है। तो ये हमने बात की आर्य कहां से आए थे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, देखिए वेदों के और क्या क्या नाम है, उपनाम है, बात करते हैं। देखो वेदों को, या यूं कहें कि वैदिक साहित्य को किस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति साहित्य का मतलब क्या होता है, श्रुति साहित्य उस साहित्य को कहते हैं, या जिस समय हम बात करें वेदों की, तो उस समय मानव लिखना और पढ़ने का काम नहीं करता था दोस्तों। उस समय जो ज्ञान था, जो वेद थे, वो श्रवण परंपरा पर यानी सुनने पर ही आधारित थे। अर्थात गुरुजी गुरुकुल में बोलते थे और विद्यार्थी उन्हें सुनते थे फ्रेंड्स। और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंशानुगत चलने लगे और एक समय आया जब मानव ने इनको लिपिबद्ध कर लिया फ्रेंड्स। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। तो वेदों के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि वेद कैसे हैं, वेद अपौरुषेय हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं वेदों का संकलन किसने किया। तो वेदों का संकलन किसने किया, या वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वो है फ्रेंड्स, क्या नाम है उनका, कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। देखिए इन्हें कृष्णद्वैपायन क्यों कहा गया, इसके पीछे मैं आपको बताता हूं। देखिए ये थोड़े अश्वेत थे और थोड़ा सांवला जो होता है उसको कृष्ण बोलते हैं, इसीलिए तो कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण है। ठीक है। द्वैपायन कहते हैं कि इनका जन्म द्वीप में हुआ था, आइलैंड में हुआ था, इसलिए ये द्वैपायन कहलाए। और वेदों का संकलन करने के कारण फ्रेंड्स, वेदों का संकलन करने के कारण इन्हें कहा गया वेद व्यास। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है फ्रेंड्स, वेद व्यास। संकलनकर्ता का मतलब यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण परंपरा पर आधारित थे वेद। ठीक है। एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं वेद, और सबसे पहले इनको लिपिबद्ध जिसने किया, लिखा किसने, तो वो थे वेदव्यास। इसीलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ गया फ्रेंड्स। बाकी इनका नाम क्या था, कृष्णद्वैपायन। ठीक है। तो वेदों के संकलन करता है, ये अपौरुषेय और श्रुति साहित्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है। तो अगर हम बात करें वैदिक काल का, तो इसका समय बात करते हैं फ्रेंड्स। तो वैदिक काल का अगर मैं टाइम ऑफ पीरियड आपको बता दूं, तो यह है तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है इसका समय दोस्तों। कब से शुरू हो जाता है, 1500 ईसा पूर्व से, और कब तक चलता है, 600 ईसा पूर्व तक। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड है वैदिक काल का। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। जो वैदिक एरा है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, यानी आप कह सकते हैं अर्लियर वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल। और इसका समय है फ्रेंड्स 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का, यह ऋग्वैदिक काल या अर्लियर वैदिक एज कहलाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल कहलाता है। क्या डिफरेंस है इसमें, क्या है उत्तर वैदिक काल और क्या है आपका ऋग्वैदिक काल। देखिए फ्रेंड्स, जिस कालखंड में केवल एक ग्रंथ लिखा गया ऋग्वेद, केवल ऋग्वेद लिखा गया दोस्तों, वो सारा का सारा टाइम क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और जिस काल में शेष वैदिक साहित्य लिखा गया, तो शेष वैदिक साहित्य जिस काल में लिखा गया, उस शेष वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं अपन, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस समय क्या क्या लिखा गया उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं शेष वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। तो यहां से शुरू करते हैं अपन। ठीक है। शेष वैदिक साहित्य में जैसे आता है, 3 तो वेद आ गए, अभी बता दूंगा कौन कौन से हैं। एक वेद तो ये हो ही गया, ठीक है, और 3 वेद आ गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या क्या लिख दिया वैदिक साहित्य में, देखो इसके अलावा लिख दिए गए ब्राह्मण साहित्य। एक एक करके हम समझेंगे
कि ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं। ठीक है, एक लिख दिए गए उपनिषद, ठीक है, एक लिख दिए गए, क्या लिख दिए गए, पुराण और महाकाव्य। और महाकाव्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? महाकाव्य हैं हमारे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्मृति, जो स्मृतियां हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद अब वन बाय वन एक एक करके हम वेदों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऋग्वेद दो शब्दों के मेल से बना है, ऋक प्लस वेद। ऋक का शाब्दिक अर्थ होता है ऋचा। ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋचा। ऋचा का मतलब है यहां पर देवी देवताओं के आह्वान और स्तुति के मंत्र। तो देवी देवताओं के आह्वान और स्तुति के मंत्र है यहां पर ऋचा। तो और वेद हम जानते हैं ज्ञान का भंडार। तो वेद में क्या लिखा हुआ है? देवी देवताओं के आह्वान और स्तुति के मंत्रों का संग्रह है, उनका भंडार है दोस्तों। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। तो इसमें विभिन्न देवी देवताओं के आह्वान यानी उन्हें बुलाना और स्तुति के मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो ये तो है ऋग्वेद की बात। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है। यानी वह पुरोहित जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संस्कृत में हम कहते हैं होत्री और सामान्य भाषा में हम उसे कह देते हैं होता। तो क्वेश्चन आता है ऋग्वेद का ज्ञाता या ऋग्वेद के मंत्रों का जाप करने वाला क्या कहलाता है? तो हमें वन एंड ओनली आंसर देना होत्री, और होत्री ऑप्शन में नहीं हो तब हमें कहना है होता। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद कितने भाग हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, मंडल का मतलब क्या समझेंगे? अध्याय समझ लें आप। मंडल का शाब्दिक अर्थ अपन अगर समझना चाहें तो क्या समझते हैं? अध्याय समझ सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं। और 1028 सूक्त हैं। तो 1028 तो सूक्त हैं और 10 मंडल हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत हैं? ऋग्वेद के अंतर्गत है भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके बारे में कुछ विशेष बातों की। तो इनमें से जो ये 10 मंडल हैं दोस्तों, इनमें से 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है। तो इनमें से सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? 2 से 7 मंडल सबसे पुराने हैं, प्राचीनतम है। इसीलिए इन 2 से 7 मंडलों को फ्रेंड्स वंश मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल। अब इसमें से हम बात कर लेते हैं कि नवीनतम मंडल कौन से हैं। भाई 2 से 7 सबसे पुराने हैं, इसका मतलब यह हो गया कि बच गया पहला, 10वां, 8वां और 9वां। तो इनमें से नवीनतम कौन से हैं बात करते हैं। तो नवीनतम मंडल हैं पहला व 10वां। तो सबसे नया है पहला और 10वां, सबसे पुराना है 7वां, और बीच में जो बच गया 8वां और 9वां जो मध्य में जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, जो 2 से 7 उन्हें वंशमंडल कह रहे हैं, और ये अलग अलग ऋषि इनके दृष्टा है। दृष्टा का मतलब पहली बार जिस ऋषि ने उस वेद या वैदिक मंत्र का उच्चारण किया उसे हम दृष्टा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं दूसरे मंडल का कौन है, तीसरे का कौन है, चौथे का कौन है, सबका वन बाय वन एक एक करके हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का, तीसरे का, चौथे का, 5, 6 और 7 जो ये सबसे पुराने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन से हैं, तीसरे के कौन से हैं, चौथे के कौन से। बात करते हैं दूसरे के, गृहथ समद।
पूरा नाम लिखे तो गृहस्थमत भार्गव। तीसरे के हैं विश्वामित्र, और हम जानते हैं कि तीसरे मंडल से ही क्या लिया गया है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंडल ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, कौन से बुक से लिया गया है, सबसे पहले तो बात करें तो ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो तीसरे से लिया गया है। और तीसरे मंडल के या गायत्री मंडल के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, तो हमें उत्तर देना है विश्वामित्र है। फिर हम बात करते हैं चौथे मंडल की, तो चौथा मंडल है वामदेव, पांचवा है अत्रि, छठा है भारद्वाज, और सातवां है फ्रेंड्स वशिष्ठ। तो इस प्रकार से ये ऋग्वेद के 7 मंडल हैं और इन सातों के रचयिता हैं दोस्तों अलग अलग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और क्या क्या विशेषताएं दी गई है ऋग्वेद में, अलग से हम देखते हैं। चलिए, इसके बाद में करें वर्ण व्यवस्था। तो क्वेश्चन आता है वर्ण व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख कहां हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल में भी कहां हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कौन कौन से वर्ण, ये भी हम बात कर लेते हैं। आप जानते ही हैं प्रारंभ में वर्ण 2 ही थे, आर्य और अनार्य, पर कालांतर में हो गए। कौन कौन से हो गए, एक हो गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि जो परम पुरुष है यानी जो ईश्वर है, उसके मुख से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों की, ठीक है, भुजाओं से उत्पत्ति हुई है क्षत्रिय की, जंघाओं से उत्पत्ति हुई की, और उनके पांव के नखों से उत्पत्ति हुई है शूद्रों की। अब की जबकि वास्तव में हम बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रह्म को जानने वाला या अध्ययन और अध्यापन करने वाला जो था वो कहलाता ब्राह्मण। क्षेत्र से उत्पत्ति हुई है किसकी, क्षत्रिय की। जो क्षेत्र की रक्षा के लिए जिसने हथियार उठाए वो कहलाया क्षत्रिय। ठीक है, अलग अलग विष उस समय कहते थे, वैदिक काल में विष कहते थे जिलों को, तो जो अलग अलग जिलों में विषों में घूम घूम कर जो व्यापार करता था 1 2 का 4 4 2 का 1, उन्हें कहा गया वैश्य। और जो तीनों वर्णों की सेवा करके उनके बदले पारितोषिक इनाम या भोजन प्राप्त करता था वो कहलाता था फ्रेंड्स शूद्र। और बात कर लें कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित ना होकर किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में एक जगह एक ऋषि लिखता है कि मेरे पिता भीषज यानी कि वैद्य हैं, मेरी माता उत्पल परीक्षणी यानी अन्न पीसने वाली शूद्र है, और मैं एक ब्राह्मण हूं। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो जैसा काम करेगा वो उसी वर्ण में रहेगा। ठीक है, चलिए और क्या लिखा हुआ है ऋग्वेद में, बात करते हैं अगले बिंदु की। पहली बार ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है युद्ध का वर्णन। कौन सा युद्ध है, दशराग्य युद्ध। तो दशराग्य युद्ध का वर्णन किसमें, ऋग्वेद में है फ्रेंड्स। किस किस के बीच हुआ दशराग्य युद्ध, बात करते हैं। तो एक तरफ तो भरत जन का राजा सुदास है, कहां का ये, भरत जन। उस समय राष्ट्र या कबीले को क्या कहते थे, जन कहते थे। और दूसरी तरफ है 10 जन। इन 10 जनों में 5 तो फ्रेंड्स आर्य थे और 5 जो आर्य नहीं थे अनार्य थे। ठीक है, ये युद्ध जो हुआ वो रावी नदी के तट पर हुआ था फ्रेंड्स। कहां हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। और रावी को उस समय कहते थे परुष्णी, तो इसलिए इसको परुष्णी का युद्ध या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध भी कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस युद्ध का कारण बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि सुदास जो है भरत जन का क्या है, और ये भरत वही जन है जिसके राजा भरत जो आपके किसका, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा था फ्रेंड्स। उसी भरत जन का राजा था उस समय सुदास। कौन था, सुदास। तो सुदास का थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन सुदास ने
विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को अपना कुलगुरु बना लिया फ्रेंड्स। तो विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने इन 10 जनों को भड़काया, जिनमें से 5 आर्य और 5 अनार्य हैं, और आक्रमण करवा दिया सुदास पर। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों कौन जीत गया? इन 10 राजाओं से अकेला ही विजयी हो गया, और वो विजय होने वाला शासक था राजा सुदास। तो ये भारतीय इतिहास का पहला युद्ध है, और पहले युद्ध का वर्णन किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद भारत और यूरोप में भी अगर बात करें हम, तो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त कर चुका है ऋग्वेद दोस्तों। उससे पहले कोई भी ग्रंथ नहीं था दुनिया भर में। तो ये हमने मुख्य मुख्य बातें बात कर ली है। किसके बारे में बात कर ली है दोस्तों? ऋग्वेद के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अन्य वैदिक साहित्य के बारे में, फिर वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अब हम अन्य वेदों के बारे में। तो दूसरा प्रमुख वेद है फ्रेंड्स यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद शब्द का निर्माण हुआ है 2 शब्दों से, और वो 2 शब्द हैं यजुहु प्लस वेद। देखिए फ्रेंड्स, यजुहु का मतलब होता है यज्ञ, अनुष्ठान या कर्मकांड, अर्थात वह वेद या वह ज्ञान का भंडार जिसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित चीजें दी गई है। कर्मकांड का मतलब यहां पर दोस्तों, कर्मकांड का मतलब यहां पर किसी क्रियाक्रम से नहीं है। कर्मकांड का मतलब है जो भी वैदिक अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं उन सबको हम कर्मकांड कहते हैं। चाहे हमारे घरों में वो रामायण का पाठ हो, चाहे वो रुद्री पाठ हो, चाहे वो विवाह आदि के कार्यक्रम हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? कर्मकांड कहलाते हैं। आपने कभी अपने घरों में देखा होगा कि लोग सहस्त्रगढ़ पाठ करवाते हैं, तो उस समय किताब पढ़ते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो असल में इसी का भाग है। किसका भाग है? यजुर्वेद का ही भाग है, जिसे हम रुद्र अष्टाध्यायी कहते हैं। कभी पढ़ना जाके, उस पर लिखा हुआ होता है शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रा अष्टाध्यायी, राइट। चलिए तो बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित चीजें हैं, और यजुर्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है, या यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो वो एक टिपिकल वर्ड है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, अध्वर्यु। क्या कहते हैं उसको? अध्वर्यु कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है यजुर्वेद जो 2 भागों में बटा हुआ है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? बात करते हैं अपन। तो 2 भाग हैं अपने, एक है शुक्ल यजुर्वेद, और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें से जो शुक्ल यजुर्वेद है वो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कहीं में लिखा हुआ है? पद्य में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो लिखा हुआ है गद्य और पद्य दोनों में। तो हम कह सकते हैं एकमात्र ऐसा ग्रंथ, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, वो कौन सा है? तो वो यजुर्वेद है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, यानी इसकी भाषा कहानी के हिसाब से एकांकी गद्य में भी है और कविता के हिसाब से पद्य में भी है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ कौन सा है, एकमात्र वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, ऐसी शैली को चंपू शैली कहते हैं। तो ये किस शैली में लिखा हुआ है? ये चंपू शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी शैली में लिखा हुआ है? ये चंपू शैली में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर ली। किससे रिलेटेड बातें कर ली अपन ने? यजुर्वेद से रिलेटेड कर ली। नेक्स्ट वेद की ओर बढ़ते हैं। अगला वेद लेते हैं सामवेद। देखिए यहां भी 2 शब्दों से मेल से बना, एक साम और एक वेद। तो बात करते हैं साम का अर्थ क्या होता है। तो साम का अर्थ होता है दोस्तों गान या संगीत, और वेद का अर्थ हम जानते ही हैं ज्ञान का भंडार होता है। अर्थात गान या संगीत का जो वेद है, अर्थात वह ग्रंथ जो भारत का ही नहीं दुनिया का प्राचीनतम संगीत से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें गेय पदों का संग्रह है। गेय का मतलब होता है दोस्तों गाने योग्य पदों का संग्रह। वो कौन सा वेद कहलाता है? वो सामवेद कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है।
तो ये विश्व का प्राचीनतम कैसा वेद है? संगीत ग्रंथ है। और आपके स्पेशली ये कौन से संगीत से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो शास्त्रीय संगीत का प्रथम बार उल्लेख दुनिया में किस ग्रंथ में हुआ है? सामवेद हुआ है। और शास्त्रीय ग्रंथ में आपके जो सप्त सुर है उल्लेख पहली बार कहां हुआ है? तो सातों सुर का उल्लेख पहली बार यही हुआ है। सारेगामा नाम सुना ही होगा ना, सारेगामा पाधा निसा। तो उनका पहली बार उल्लेख कहां हुआ है? सामवेद हुआ है। और सामवेद का ज्ञाता, या यूं कहूं सामवेद के पदों को गाने वाला, सामवेद के पदों को गाने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? तो सामवेद का ज्ञाता कहलाता है उद्गात्री, जिसे हम कह देते हैं उद्गाता। ठीक है, तो ये सामवेद का क्या हो गया दोस्तों? ज्ञाता हो गया है, उद्गात्री या उद्गाता। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अथर्वा ऋषि, एक ऋषि हुए हैं अथर्वा ऋषि, जो इसके हम कह सकते हैं कि इसके रचयिता या प्रथम दृष्टा हैं। वो कौन है? अथर्वा ऋषि हैं। तो अथर्वा लिखा जाने के कारण कहलाता है अथर्ववेद। और इसमें अथर्व ऋषि की सहायता किसने की? अंगिरस ऋषि ने। तो अंगिरस ऋषि ने इनकी सहायता की, इसलिए दोनों का नाम मिलाकर इस वेद का दूसरा नाम हो जाता है फ्रेंड्स अथर्वा अंगिरस वेद। तो अथर्वा अंगिरस वेद या अथर्ववेद इसी को कहते हैं। और इसमें क्या दिया गया है? तो ये आपके जादू टोने से संबंधित है फ्रेंड्स। विश्व में जादू टोने का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। जादू टोना टोटका, आपने सुना होगा वो फलां पे करवा दिया उसने, है ना? आपने सुना होगा उसका चौराहे में पांव रख गया तो यार उसके साथ तो गड़बड़ हो गई, वो तो मूठ की चपेट में आ गया। तो ये सारा इलाज कहां है? आपके अथर्ववेद में। किस जादू को कैसे करना है, जादू को कैसे हटाना है, वो सब कुछ अथर्ववेद में दिया गया है। तो विभिन्न जादू टोने, झाड़ फूंक, आपने सुना होगा कई बार कई बीमारियां हो जाती है, उनका कोई इलाज नहीं होता, आज भी नहीं है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि भैया फलाने बाबा के जाके झाड़ा खाओ। जैसे किसी के चिकन पॉक्स माता निकल जाती है तो झाड़ा, टाइफाइड तो झाड़ा, पीलिया तो झाड़ा, हाँ कोरोना का झाड़ा नहीं आया है। चलिए, तो झाड़ फूंक भी दुनिया में पहली बार इसी ने बताया। और इसमें विभिन्न रोगों का उपचार भी दिया गया है। कुछ जड़ी बूटियों आदि का ज्ञान भी आपको इसमें मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये अथर्ववेद की छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। अब हम बात करते हैं वेदों के बारे में। देखो दोस्तों, चारों वेदों के सम्मिलित स्वरूप को, चारों वेदों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ऐसा प्रश्न आता है। तो चारों वेदों के सम्मिलित स्वरूप को कहा जाता है दोस्तों संहिता। चारों वेदों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसी प्रकार से वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी का मतलब है इसमें 3 वेद आते हैं। तो कौन सा वेद नहीं आता? तो मैं आपको बता दूं, वेद त्रयी में अथर्ववेद को छोड़कर शेष तीनों वेद आते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद को छोड़कर शेष तीनों वेद किसके अंतर्गत आते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं उसको। और संहिता किसको बोलते हैं? जिसमें चारों वेदों का जो सम्मिलित समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संहिता बोलते हैं। तो ये थे मेनली वेद। अब वेदों के साथ साथ कई साहित्य और डेवलप हो गए, विकसित हो गए, जैसे ब्राह्मण साहित्य। तो बात करते हैं अब हम ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं प्रत्येक वेद के ब्राह्मण साहित्य भी हैं, आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वन बाय वन। तो ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, वेद संस्कृत में है, पर संस्कृत की बहुत ही क्लिष्ट भाषा में, आई मीन टू से बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में। तो
अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमें आती है और हम वेदों को पढ़ लेते हैं तो भी हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए वेदों की सरल व्याख्या है तो संस्कृत में ही, तो वेदों की सरल व्याख्या जिस ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में की गई है उनको अपन क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। तो इनमें वेदों की क्या है दोस्तों, सरल व्याख्या है। अभी हम सारणी बना लेंगे लास्ट में कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। फिर हम बात करते हैं दूसरे साहित्य की। इसके बाद में एक साहित्य है जिसे हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आरण्यक। तो देखिए, आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स जंगल। तो वह साहित्य जिसे जंगल में जाकर एकांत में पढ़ा जाता है उन्हें हम आरण्यक कहते हैं फ्रेंड्स। उन्हें क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, ठीक है। क्यों इनको जंगल में एकांत में जाकर पढ़ा जाता था, स्पेशली वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में ये पढ़े जाते थे, क्योंकि इनमें क्या है दोस्तों, इनमें ईश्वर, ब्रह्म, रहस्य, ठीक है, मोक्ष आदि भारी भारी शब्दों की व्याख्या की गई है। तो उनका चिंतन और मनन करने पर ही वो समझ में आते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रत्येक वेद का एक एक अलग से क्या है, आरण्यक भी है। तो जंगल में पढ़े जाने के कारण ये क्या कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं। और विशेष क्या है, इनमें विभिन्न प्रकृति के रहस्यों का वर्णन किया गया। तो इसमें रहस्य, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष आदि के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्हीं आरण्यों का उत्तर रूप है उपनिषद। तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। कौन कौन से वो 3 शब्द, लेट्स सी। एक है उप का मतलब वैसे सहायक होता है, आपने सुना होगा, उपचालक, चालक का सहायक, उपाध्यक्ष है अध्यक्ष के नीचे या असिस्ट करने वाला। तो उप का मतलब होता है यहां सहायक, ठीक है, या यूं कह सकते हो उप का मतलब होता है निकट। तो निकट, ठीक है, क्या हो गया, निकट हो गया दोस्तों। तो उप का अर्थ हो गया निकट। उसके बाद नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक। तो निष्ठापूर्वक, और ये तो हो गया नी। और शद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ है दोस्तों, गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठकर सीखा गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। क्या, गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठकर सीखना या सीखा गया ज्ञान कहलाता है उपनिषद। देखिए, यह वास्तव में वेदों का अंतिम भाग है दोस्तों। क्या है उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है। और वेदों का अंतिम भाग होने के कारण, जो भी वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत, यानी वेदों का अंत हो गया। तो प्रश्न ये भी आ जाता है निम्नलिखित में वेदांत किसको कहा जाता है, वेदों को, ब्राह्मण साहित्य को, आरण्यक को, उपनिषद को। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत। उपनिषदों की संख्या कितनी है बात करते हैं। तो माना जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों 108 है। कितनी है, 108। लेकिन उनमें से 12 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। तो प्रमाणिक कितने माने जाते हैं, 12 ही माने जाते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं उपनिषदों में से हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है फ्रेंड्स। आपने नाम सुना होगा सत्यमेव जयते। तो यह भी एक उपनिषद से ही लिया गया है। और उस उपनिषद का नाम क्या है, उस का नाम है दोस्तों मुंडक। मुंडक अगर हम संधि कर दे तो मुंडक प्लस उपनिषद बराबर मुंडकोपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से हमारा राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है फ्रेंड्स, जिसको अपन कहते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद उपनिषदों के बाद में जो साहित्य आता है, वास्तव में ये वैदिक साहित्य का अंग तो नहीं है, पर ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसे वैदिकोत्तर साहित्य भी कहते हैं। तो कौन कौन सा है, थोड़ा संक्षेप में इनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक है आपके, क्या है, स्मृति, स्मृति साहित्य। स्मृतियों में ही दोस्तों पहली बार नियम और उपनियम बताए गए थे, इसलिए ही स्मृति साहित्य को धर्म साहित्य भी कहते हैं। तो धर्म साहित्य भी कहा जाता है स्मृति को। और कौन कौन सी स्मृतियां मैन उनकी बात करते हैं। तो जो प्राचीनतम स्मृति है वो कौन सी है, ये प्राचीनतम ही नहीं है, प्रमाणिक भी है। और इस स्मृति का नाम है फ्रेंड्स मनु स्मृति। तो मनु स्मृति की रचना कब हुई, किसने की, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है और ये शुंग काल में लिखी गई थी दोस्तों। और शुंग काल मौर्य काल के बाद आया था और मौर्य काल का समापन 184 पूर्व में था। यानी लगभग ये कब लिखी गई, तो ये लिखी गई दोस्तों दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई स्मृति है आपकी मनु स्मृति। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति भी है आपकी। ठीक है, तो बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई हैं, पर जो तथ्य विशेष रूप से माना जाता है स्मृतियों का, वो है मनुस्मृति। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक लिखी गई है फ्रेंड्स। विभिन्न विभिन्न स्मृतियां हैं। ठीक, अब स्मृतियों के बाद में हम अगला साहित्य देखते हैं और वो है पुराण। पुराण, पुराने आख्यान शाब्दिक अर्थ होता है इसका, कि जो प्राचीन या पुरानी कहानियां आख्यान हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पुराण बोलते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण है 18। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण माना जाता है दोस्तों मत्स्य पुराण। कौन सा माना जाता है, मत्स्य पुराण। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से पुराण में किस किस वंश के बारे में बताया गया, संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम मत्स्य पुराण में, तो प्राचीन काल से लिया गया है, तो सबसे प्रमाणिक है ये, पृथ्वी की उत्पत्ति और इनके बारे में इसको बताया गया है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे पुराण की, जिसका नाम है विष्णु पुराण। तो वैसे तो जिसके नाम से जो पुराण है उसी देवताओं को समर्पित है, पर फिर भी अलग से पूछ लिया जाता है कई बार। तो विष्णु पुराण भारत का उल्लेख है, और भारत में स्पेशली कौन से वंश की इससे जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है अपने को किससे, आपके विष्णु पुराण से। फिर हम बात कर रहे थे मत्स्य पुराण की, तो हमने बात कर ली थी कि ये प्राचीनतम है, पर जानकारी के अनुसार किसकी मिलती है मत्स्य पुराण से, तो मैं बता दूं शुंग और सातवाहन काल की जानकारी मिलती है इससे। शुंग व सातवाहन वंश, तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहले लिखा गया, क्योंकि मौर्य तो बहुत बाद में आए थे, तो या तो मौर्य समय लिखा गया या मौर्यों के बाद में लिखे गए। अभी बात कर लेंगे कि पुराणों के वास्तव में जो माने जाते हैं लेखक, वो कौन माने जाते हैं, उग्र सर्वा और लोमहर्ष। उग्र सर्वा और लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता माना जाता है फ्रेंड्स। इन दोनों को क्या माना जाता है, पुराणों का रचयिता माना जाता है। और पुराण कब लिखे गए, तो ज्यादातर पुराण किस काल में लिखे गए पूछ लिया जाता है, तो ज्यादातर पुराण कब लिखे गए दोस्तों, गुप्त काल में लिखे गए। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि गुप्त काल में लिखे गए, उग्र सर्वा और लोमहर्ष इसके रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब गुप्त काल में लिखी गई, तो बात करते हैं कि गुप्त काल की जानकारी किससे मिलती है। तो एक पुराण है वायु पुराण, और वायु पुराण से दोस्तों में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है गुप्त काल को, तो इसकी जानकारी वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैन पुराण थे। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे महाकाव्यों की। तो अगला हम बात कर रहे हैं महाकाव्यों की। तो महाकाव्य फ्रेंड्स दो महाकाव्य हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में महाकाव्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, दो ही हैं। कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं।
एक है रामायण और एक है महाभारत। तो थोड़ी थोड़ी सी बात वन बाय वन हम एक एक की कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं फ्रेंड्स, रामायण। तो रामायण में से क्या क्या क्वेश्चन आता है बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है, इसके रचयिता कौन थे। तो रामायण के रचयिता थे दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। आपने सोचा होगा कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी रामचरितमानस की, तो उसके रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस वाल्मीकि कृत रामायण की व्याख्या या टीका कही जा सकती है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं रामायण का काल कौन सा था। तो इस काल को बोला जाता है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, त्रेता युग। फिर हम बात करते हैं रामायण में किसकी जीवनी है। तो हम जानते हैं अयोध्या के राजा रामचंद्र। तो अयोध्या के राजा राम की जीवनी है दोस्तों, ठीक है। तो राम की जीवनी होने के कारण राम प्लस आयन क्या कहलाते हैं, रामायण। फिर बात आती है इसमें कितने श्लोक हैं। तो बात कर लेते हैं, इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। तो 24,000 श्लोक हैं। फिर बात आते हैं कि ये कितने अध्यायों में बटा हुआ है, रामायण के अध्याय कितनी है फ्रेंड्स, बात करते हैं। ठीक है, तो रामायण की अब हम बात कर रहे हैं कि अध्याय कितने हैं। तो रामायण के जो अध्याय हैं उन्हें हम कहते हैं कांड। आपके घर में भी कभी ना कभी रामायण के पाठ हुए होंगे। वैसे मैं बता दूं, रामायण के पाठ नहीं हुए होंगे, वो रामचरितमानस के ही पाठ है। क्योंकि रामचरितमानस के ही पाठ हो सकते हैं कितनी देर में, लगभग 24 आवर्स में, 24 घंटे में। ओरिजिनल जो रामायण है वो वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें 5 से 6 दिन लग जाते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं, इसको कहते हैं कांड। तो कौन कौन से कांड है उनकी बात करते हैं। देखिए तो 7, कितने अध्याय हैं, 7। तो अब हम वन बाय वन करके देखते हैं उनके नाम क्या है। तो पहला है दोस्तों बालकांड। कौन सा कांड, बालकांड, ठीक है। दूसरा है, क्रम से बात कर रहा हूं, दूसरा है कौन सा कांड है, अयोध्या कांड। ठीक है। उसके बाद तीसरा मैं इधर लिख रहा हूं, तीसरा है आरण्य कांड। उसके बाद चौथा है किष्किंधा कांड। फिर उसके बाद पांचवा है सुंदर कांड। उसके बाद छठा है आपका उत्तरकांड। और उसके बाद सातवां और अंतिम है, उल्टा हो गया फ्रेंड्स, छठा है लंका कांड। और सातवां है उत्तरकांड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रामायण 7 भागों में बटा हुआ है। उसके भागों को कांड कहते हैं। पहला है बाल कांड, जिसमें ईश्वर जो भगवान श्री राम हैं उनके बचपन की कथा है, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसे वो लोग ऋषि आश्रम में ऋषि वशिष्ठ के पास पढ़ने गए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। हालांकि अगर हम ऊपर से क्रम ले तो सबसे बड़े राम है, फिर भरत है, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न है। अयोध्या कांड में हम बात करते हैं, उसके बाद में उनके जो विवाह आदि होते हैं उनके बारे में सारा कुछ दिया जाता है इसमें। आरण्य कांड में उसके बाद में जब वो जंगल में चले जाते हैं और किस प्रकार से सीता चुराई जाती है रावण द्वारा, वो सारा कुछ इसमें है। फिर उसके बाद में किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड में किस प्रकार से वो हनुमान की सहायता से सुग्रीव से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं और सुग्रीव और वानरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। और फिर वो ढूंढने न चले जाते हैं वानर सीता मैया को, और जैसे ही वो हिंद महासागर के तट पर
वहीं से शुरू हो जाती है सुंदरकांड, और सुंदरकांड में हम जानते हैं कि हनुमान जी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं दोस्तों, और यहाँ जामवंत उन्हें याद दिला जाता है कि यू कैन डू इट मैन, हैं, और उन्हें कहता है कि तुम कौन हो। आपने सुना होगा, लिखा हुआ है कि बाल समय रवि भक्षिलियो, यानी बचपन में तुमने सूर्य को भी मुंह में ले लिया था। हनुमान जी ने देखा होगा, क्योंकि बचपन में उन्हें श्राप मिला था दोस्तों, तो वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, उन्हें नहीं पता था कि आई कैन डू इट। ठीक है, जैसा कि आजकल के विद्यार्थी भी भूल गए हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं नौकरी लग सकता हूं, वो सोच तक ही रहते, छोटा एग्जाम में दे पाते हैं, पर उन्हें नहीं पता वो भूले हुए हनुमान जी है। हनुमान जी ने जैसे शक्तियां भूल गए थे, तुम भी भूल गए, और जब जामवंत याद दिलाता है तो मैं वो जामवंत बन रहा हूं दोस्तों, जो आपको याद दिला रहा हूं, है। और फिर हनुमान जी को जोश आ जाता है और कहते हैं सिंहनाद करे बारंबार। वो सारी बातें सुंदरकांड में दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद लंका में जो कुछ होता है वो सारा कुछ वहां है, किस प्रकार से रावण को मारा, सीता को छुड़ाया, और उत्तरकांड में उसके बाद वापस अयोध्या आते हैं, राजतिलक होता है, लव कुश, उनकी कहानी है। तो ये है हमारा एक महाकाव्य रामायण। अब हम दूसरे महाकाव्य की ओर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों महाभारत। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि वेद व्यास जब महाभारत लिखना चाहते हैं तो बहुत गति से बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। ऑथेंटिक नहीं है ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ऐसा कहते हैं कि उनको कोई लिखने वाला नहीं था इतनी गति से, तो गणेश जी ने लिखा था, ऐसा भी माना जाता है। पर एग्जाम में आएगा तो महाभारत के रचयिता रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। अब बात करते हैं कि कुल श्लोक कितने हैं दोस्तों। तो इसमें वर्तमान में अगर बात करें तो 18 पर्व, पर्व का मतलब अध्याय, भाग, और 1 लाख। तो 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब प्रारंभ में इसे लिखा गया तो प्रारंभ में इसमें श्लोक थे दोस्तों 24,000 श्लोक। तो जब इसमें केवल 24,000 श्लोक थे तब इसका नाम हुआ, तब इसका नाम रखा गया था जय संहिता। क्या नाम रखा गया था? जय संहिता। उसके बाद में प्रारंभ के बाद में इसमें श्लोकों की संख्या हो गई, कितनी हो गई? 1 मिनट। प्रारंभ में इसमें श्लोक थे दोस्तों 8,800। प्रारंभ में श्लोक कितने थे? 8,800 थे। ठीक है, 8800, तब इसे कहा जाता था जय संहिता। फिर इसमें इसके बाद में कुछ और श्लोक जोड़े और बाद में श्लोक हो गए 24,000। ठीक है, तब इसका नाम हुआ भारत। और जब इसमें श्लोक हो गए कितने फ्रेंड्स? 1 लाख। 1 लाख श्लोक जब इसमें हो गए तब इसे कहा गया महाभारत। और चूंकि ये 1 लाख का मतलब 100,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे शत सहस्र संहिता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये भी नाम है किसका? महाभारत का। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी महाभारत में आगे चलते हैं। महाभारत का जो छठा पर्व है वो है गीता। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को उपदेश दिया वो गीता है। और गीता कहां लिखा हुआ है? तो ये महाभारत के छठे पर्व में है। और महाभारत के छठे पर्व का नाम है, क्या नाम है? भीष्म पर्व। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज सारे वैदिक और वैदिकोत्तर जो ब्राह्मण साहित्य था उसकी चर्चा कर ली है। अगली क्लास में अब हम वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।